हेलो दोस्तों, ओपन फॉर लर्न चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, भारत का खतरनाक विमान बनने वाला है रेंज बॉम्बर। भारत का C-17 ग्लोब मास्टर तब्दील होगा बॉम्बर में। अमेरिका ने इजाद की एक खास तकनीक भारत के आएगी काम। अब C-17 विमान फायर करेगा ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइलें। दोस्तों, भारत के पास फिलहाल ऐसे लड़ाकू विमान हैं जो चीन की 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की धज्जियां उड़ा सकते हैं। हाल ही में एक खबर आई थी कि जब भारत ने राफेल विमानों की डील की और भारत में पहला राफेल विमान LAC पर चीन के सामने तैनात होने जा रहा था, तब उसका सामना करने के लिए एक दो नहीं बल्कि 5-5 स्टील्थ J-2 लड़ाकू विमान तैनात कर दिए गए थे। यानी एक राफेल का मुकाबला करने के लिए चीन को 5-5 स्टील्थ विमान तैनात करने पड़े थे, जबकि भारत का राफेल तो महज 4.5 जनरेशन का ही विमान है। लेकिन चीन भारत के राफेल से कितना डरता है, इस बात को आप जान गए होंगे। वहीं भारत का स्वदेशी योद्धा तेजस तो पूरी दुनिया को हिलाए बैठा है। अपने शानदार हल्केपन के साथ यह पलक झपकते ही आंखों से ओझल हो जाता है और उसके बाद 60,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर एकदम सटीक हमला करता है कि टारगेट के बचने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है। यही कारण है कि अमेरिका भी तेजस को खरीदना चाहता है और लगभग 12 से अधिक देश लाइन में हैं भारत से तेजस की डील करने के लिए। वहीं तेजस का अगला वेरिएंट यानी तेजस मार्क 2 आने वाला है, जो 5वीं जनरेशन का योद्धा होने वाला है। यह तो हो गई तेजस और एमका की बात, लेकिन अगर हम आपको यह बताएं कि भारत के हवाई योद्धा की कतार में एक ऐसा छुपा रुस्तम विमान भी है और जल्द ही ऐसी तकनीक से लैस होने वाला है जो हाइपरसोनिक मिसाइलों की बौछार कर देगा। जी हां, हाइपरसोनिक मिसाइल जिसके वार की काट दुनिया में अभी तक बन ही नहीं पाई है, ना ही इसका कोई ऑप्शन है। दोस्तों, यह विमान और कोई नहीं बल्कि भारत का मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट यानी C-17 ग्लोब मास्टर है, जो जल्द ही एक ऐसी तकनीक से लैस होने वाला है जिसके बाद वह सीधे हाइपरसोनिक मिसाइलों से दुश्मन पर हमला करेगा। आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से भारत के पास कहां से आई है, कहां से आने वाली है और किस तरह से यह तकनीक इस विमान के साथ लैस हो जाएगी, जिसके बाद यह विमान हाइपरसोनिक मिसाइलों को फायर करेगा। तो दोस्तों, यह सारी बातें हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। अमेरिका दे सकता है भारत को कमाल की तकनीक। C-17 विमान करेगा ब्रह्मोस 2 से भयंकर हमला। दोस्तों, C-17 ग्लोब मास्टर विमान मालवाहक विमान है। इसमें टैंक, मिसाइलें, रॉकेट्स वगैरह लेकर जा सकते हैं, लेकिन अब यह विमान एक शानदार टेक्नोलॉजी के साथ लैस होने वाला है। हाल ही में बोइंग कंपनी ने इस विमान को लेकर एक नया आइडिया पेश किया है, जिसमें उसने बताया है कि C-17 ग्लोब मास्टर एक बॉम्बर में भी बदल सकता है और हाइपरसोनिक मिसाइलें फायर कर सकता है। बोइंग ने एक वीडियो में दिखाया कि कैसे इस विमान के अंदर हाइपरसोनिक मिसाइलों का रिवॉल्वर सेट किया जा सकता है, यानी कार्गो और परिवहन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला विमान कैसे एक स्ट्रेटेजिक मिसाइल बॉम्बर बन सकता है। आप इस वीडियो को देखकर आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरह से यह विमान हाइपरसोनिक मिसाइलों को पीछे से फायर करेगा। इस तकनीक को देखते ही दुनिया भर में खलबली मच गई है, क्योंकि यह किसी आम रिवॉल्वर की तरह काम नहीं करता। इस रिवॉल्वर की खासियत यह है कि इसमें पीछे से मिसाइल निकलेगी। यहाँ नीचे वीडियो में देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना खतरनाक हथियार बन सकता है। अब हमारे लिए बेनिफिट वाली बात यह है कि भारत के पास ऐसे 11 विमान हैं, यानी C-17 ग्लोब मास्टर स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्टर विमान। अगर भारत यही तकनीक अपने C-17 ग्लोब मास्टर विमानों में लगवाए तो भारतीय वायुसेना की ताकत में कई गुना इजाफा हो सकता है। चीन और पाकिस्तान की तो हालत खराब हो जाएगी। क्या होती है हाइपरसोनिक मिसाइल रिवॉल्वर? C-17 विमान में कैसे काम करेगी मिसाइल? दरअसल दोस्तों, आपने रिवॉल्वर तो देखी होगी जिसमें फायर करते ही गोलियां बाहर निकलती हैं, लेकिन बोइंग के इस रिवॉल्वर से मिसाइलें बाहर की तरफ निकलेंगी। यह ड्यूल ड्रम डिजाइन वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापोल्स मैकेनिज्म है, यानी प्लेन के अंदर ऐसे रिवॉल्वर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गुलेल की तरह काम करेगी। इसमें लगी मिसाइलें तेजी से पीछे की तरफ निकलेंगी। प्लेट से बाहर निकलने के बाद यह मिसाइल एक्टिव हो जाएगी और पहले से तय टारगेट की तरफ तेजी से बढ़ जाएगी। यह नज़ारा इस वीडियो में साफ तौर पर दिखाया गया है। बोइंग ने इस मैकेनिज्म में X-51A वेब राइडर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल करके दिखाया है। यह मिसाइल मैक 5 या उससे ऊपर की स्पीड तक जाती है। इस मिसाइल को बोइंग कंपनी ने ही बनाया है। यह एक प्रायोगिक मिसाइल है जिसकी स्पीड 5,300 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह अधिकतम 70,000 फीट यानी 21 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है।
इसकी पहली सफल उड़ान 26 मई 2010 को हो चुकी है। इस मिसाइल को पहले अमेरिकी वायुसेना इस्तेमाल करती थी, लेकिन 2013 में इसे रिटायर कर दिया गया था। बोइंग ने सिर्फ 4 ऐसी मिसाइलें ही बनाई थीं। खैर, यह मिसाइल जरूरी नहीं, बल्कि रिवॉल्वर सिस्टम है। इस सिस्टम में किसी भी तरह की मिसाइल दागी जा सकती है। भारत के पास अगर यह तकनीक आ जाती है और भारत के C-17 विमान हाइपरसोनिक मिसाइल रिवॉल्वर तकनीक के साथ असेंबल हो जाते हैं, तो फिर भारत के पास 11 ऐसे विमान हो जाएंगे जो एक बॉम्बर की तरह काम करेंगे। बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर विश्व के बड़े मालवाहक जहाजों में से एक है। ग्लोब मास्टर कारगिल, लद्दाख और अन्य उत्तरी और उत्तर पूर्वी सीमाओं जैसे कठिन जगहों पर आसानी से उतर सकता है। इसके अलावा लैंडिंग में परेशानी होने की स्थिति में इसमें रिवर्स गियर भी दिया गया है। कितनी है भारत के C-17 ग्लोब मास्टर की ताकत? C-17 ग्लोब मास्टर विमान 4 इंजनों से लैस है। इस विमान की लंबाई 174 फीट, चौड़ाई 170 फीट और ऊंचाई 55 फीट होती है। C-17 ग्लोब मास्टर विमान के पास 3500 फीट लंबी हवाई पट्टी पर उतरने की क्षमता मौजूद है। आपातकाल के समय 1500 फीट पर उतरने में भी यह विमान सक्षम है। C-17 ग्लोब मास्टर अपने साथ 70 टन वजन ले जाने में सक्षम है। यह एक बार में 42,000 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है। वहीं C-17 विमान 150 से अधिक जवानों को एक साथ ले जाने में सक्षम है। 3 हेलीकॉप्टर्स या फिर 2 ट्रकों को एक बार में एयरलिफ्ट करने की ताकत मौजूद है। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के पास लंबी दूरी के बमवर्षक नहीं हैं, जबकि चीन के पास हैं, रूस के पास हैं। चीन तो अब स्टेल्थ बॉम्बर बना चुका है। अगर यह रिवॉल्वर सिस्टम भारत के C-17 ग्लोब मास्टर विमानों में लगा दिया जाए तो इससे काफी ज्यादा फायदा होगा। लंबी दूरी पर हमला करना आसान हो जाएगा। भारत को विदेश से मिसाइल खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि DRDO खुद हाइपरसोनिक मिसाइल बना चुका है। यानी रिवॉल्वर सिस्टम विदेशी हो सकता है, लेकिन उसमें मिसाइल स्वदेशी लगेगी। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो में एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद।